Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what type of motion is represented by each one of the following graphs. यहाँ पर आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये कॉन्सेप्ट पहले लिखते हैं। हमारा ग्राफ क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ है। तो स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। अब हमको पता चल गया है कि अगर वो एक्सेलरेशन दे रहा है, इसका मतलब हम एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहला देखें तो स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट से, दैट इज स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। अब हम बी में देखेंगे। बी में क्या हो रही है? स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर आप देखिए टाइम के साथ साथ जो है स्पीड क्या है? वो कांस्टेंट है, दैट इज स्पीड चेंज हो नहीं रही है। यहाँ यहीं पे है स्पीड, दैट इज हियर स्पीड इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। सी हमारा क्या है? सी में आप ग्राफ को अगर देखेंगे तो जो स्पीड है हमारी वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज स्पीड डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, दैट इज हियर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन टेक्स प्लेस। अब डी में क्या है? डी में अब देखिए डी कैसा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अब जब स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वहां पर कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है और ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब स्पीड डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दैट इज non-uniform retardation. Hope you understood it well. Thank you so much.